प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक चैनल प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विस संघ लोक सेवा आयोग। साथियों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित या संपन्न कराने वाली परीक्षाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं आईआरएस जैसी टॉप क्लास परीक्षाएं देश की सर्वोच्च सेवाओं से संबंधित होती हैं। कलेक्टर, सहायक सचिव, उप सचिव, सचिव एवं प्रधान सचिव आदि ही देश के प्रशासन के प्रमुख सूत्रधार होते हैं और ये इसी प्रतियोगी परीक्षा से आते हैं। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देश में सबसे आकर्षक एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक प्रतियोगी का सपना इस प्रतियोगिता में बैठना एवं सफलता प्राप्त करना होता है। प्रतिवर्ष अनेक छात्र छात्राएं इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने जीवन के सपने को साकार करते हैं। इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना कोई दुर्लभ एवं कठिन नहीं है। आवश्यकता होती है अनवरत तैयारी एवं सही सिलेबस या पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाई करने की। सिविल सर्वेंट ही लोकतंत्र में स्थायी शासक की भूमिका अदा करते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सिलेबस के बारे में क्रमबद्ध रूप से बता रहे हैं। भाग का प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 जो 200 अंक का होता है एवं इसकी अवधि 2 घंटे की होती है। इसके सिलेबस क्रमशः निम्न अनुसार है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। 2 भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 3 भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। 4 भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनैतिक प्रणाली। 5 पंचायत राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी। 7 समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। 8 पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। 9 सामान्य विज्ञान। इसका प्रश्न पत्र दूसरा जो 200 अंक का होता है उसकी अवधि भी 2 घंटे होती है। इसका सिलेबस निम्नानुसार है। 1 बोधगम्यता। 2 संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, प्रारंभ आदि 10वीं कक्षा का स्तर। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। नोट: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 अर्हक प्रश्न पत्र होगा जिसके लिए न्यूनतम 33 अंक अर्हक अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 1 के अंक रैंकिंग में जोड़े जाते हैं। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो तभी वह अर्हक या योग्य पाया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता है तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस की जानकारी करना आवश्यक है। अब जैसे कि आप सिलेबस की जानकारी कर चुके हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में दिए गए टॉपिक्स के आधार पर ही आप पढ़ाई की तैयारी की योजना बना सकते हैं। कठिन टॉपिक्स पर अधिक समय एवं आसान तथा सरल टॉपिक्स पर अपेक्षाकृत कम समय देना चाहिए। सिलेबस के आधार पर ही रिवीजन के लिए समय तय करना चाहिए।
किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए भली प्रकार एवं सुचारू अध्ययन के लिए एक टाइम टेबल की आवश्यकता होती है। टाइम टेबल बनाते समय संपूर्ण सिलेबस कवर होना चाहिए। एक बार टाइम टेबल बनाने के पश्चात पूरी तरह उस पर अमल करना चाहिए, अर्थात टाइम टेबल का भली प्रकार अनुपालन करना चाहिए। अनेक बार घर एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार लगता है कि टाइम टेबल प्रभावित हो सकता है, किंतु व्यक्तिगत तत्परता से हमें हर हाल में टाइम टेबल को ही प्राथमिकता देना चाहिए, तभी सफलता आपका वर्ण करेगी। करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे आसान तरीका अखबार या समाचार पत्र हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने से करंट अफेयर्स का सेक्शन आसानी से तैयार हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान टॉपिक्स पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। शॉर्ट नोट्स परीक्षा के ठीक पहले रिवीजन के समय मददगार होंगे। टॉपिक्स वाइज तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबें मुख्य आधार हो सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें कक्षा के बढ़ते क्रम से न पढ़कर टॉपिक्स वाइज पढ़ना चाहिए, अर्थात टॉपिक के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पिछले वर्षों के पेपर्स अधिक से अधिक मात्रा में हल करना चाहिए। इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज को हल करना और वास्तविक परीक्षा की तरह ही मानकर तेजी से एवं समय के अंदर ही हल करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नोट्स का रिवीजन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। परीक्षा की तैयारी हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।